बच्चों कैसे हो? उम्मीद है मौज में होंगे, मज़े में होंगे। तो एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। आज हम 2.5 क्लास 9th की एक्सरसाइज है ये, और इसका चौथा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चौथे पार्ट को पढ़ने से पहले एक आइडेंटिटी है जो आपकी 8वीं आइडेंटिटी है, जिसे हम 8वीं आइडेंटिटी का नाम दे रहे हैं। ये आपकी आइडेंटिटी है, तो ये हम आपको बताते हैं बिकॉज इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम। अब जितने भी क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे वो इस आइडेंटिटी के बेसिस पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप इस आइडेंटिटी को अच्छे से समझे। तो इससे पहले की जितनी आइडेंटिटी थी उन्हें मैंने प्रूफ करके आपको बताया था कि आइडेंटिटी आपके सामने कैसे आती है। तो ये आइडेंटिटी भी हम आपको बता देते हैं प्रूफ करके। थोड़ा फास्ट कर लेंगे कैलकुलेशन, बट हम आपको बता रहे हैं। देखिए जी, इन्होंने कहा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में आपके पास ये पूरा पार्ट है। तो ये लेफ्ट हैंड पार्ट है और ये राइट हैंड साइड है। तो ये दोनों पार्ट इक्वल होती है, आपकी आइडेंटिटी है और 8वीं आइडेंटिटी है ये। तो देखिए जी, हम पहले इसको प्रूफ करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। कैसे प्रूफ करना है? एक्स की मल्टीप्लीकेशन इससे करने जा रहे हैं। एक्स की मल्टीप्लीकेशन इस पूरे पार्ट से हम कर रहे हैं। एक्स की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमें मिलने वाला है एक्स क्यूब। एक्स की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे तो हमें मिलने वाला है एक्स की मल्टीप्लाई वाई से तो एक्स वाई स्क्वेयर। एक्स की मल्टीप्लाई जेड से करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स जेड स्क्वेयर। एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो माइनस एक्स, अब एक एक्स यहाँ पर है, एक एक्स यहाँ पर है तो एक्स स्क्वेयर होगा, और ये आपका वाई एज इट इज रहा। उसके बाद x की मल्टीप्लीकेशन इससे होगी यहाँ पर, तो ये आपको मिलने वाला है माइनस एक्स वाई जेड। आगे बढ़ते हैं जी, x की मल्टीप्लीकेशन माइनस जेड एक्स से करेंगे हम तो हमें क्या मिलने वाला, देखिए जी, माइनस जेड और एक्स स्क्वायर। अभी सिर्फ हमने मल्टीप्लीकेशन जो की है सिर्फ x को मल्टीप्लाई किया है इस पूरे फैक्टर से, इस पूरे ब्रैकेट से सिर्फ x की मल्टीप्लाई की है। एक एक करके आपको इजीली सॉल्व करना है, एक एक करके आसानी से मल्टीप्लाई करना है। अब हम y की मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, y की मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो y की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करते हैं। तो देखिए इसे क्या मिलने वाला है आपको, एक्स स्क्वायर वाई। y की मल्टीप्लाई हम y से करेंगे तो हमें मिलेगा y क्यूब। आगे y की मल्टीप्लीकेशन हम z से करने जा रहे हैं तो हमें मिलने वाला y जेड स्क्वायर। इससे हमारी मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो माइनस का x वाई स्क्वायर, क्योंकि एक y यहाँ है और एक आपके पास यहाँ पर है। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो y आपके 2 हो जाएंगे, y स्क्वायर जेड। उसके बाद y की मल्टीप्लीकेशन यहाँ हम करने वाले हैं तो आपको मिलने वाला क्या है जी, जेड एक्स और एक y भी हो गया, तो हम इसको बेसिकली एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, y को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। एक और बात याद रखनी है, ये टर्म जो हमने मल्टीप्लाई की तो इनके बीच में यहाँ पर प्लस आएगा। हमने x से मल्टीप्लाई पूरे को किया है, वो यहाँ लिखा है। उसके बाद हमें ये पार्ट जो है वो यहाँ पर लिखना था प्लस लगाकर, बट यहाँ पे स्पेस कम है इस वजह से मैंने नीचे लिखा है। तो अब आगे हम z की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस लगाकर यहाँ लिखना होगा, बट हम इधर लिख रहे हैं आपके सामने। देखिए जी, z को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर जेड, जेड की मल्टीप्लाई हम वाई स्क्वायर से कर रहे हैं तो देखिए क्या मिलने वाला है, वाई स्क्वायर जेड। आप इजी तरीके से लिखें, कोशिश करें कि जैसे आपके पास एक्स वाई जेड अल्फाबेटिकली सबसे पहले एक्स आता है, उसके बाद वाई आता है, उसके बाद जेड आता है, तो आप कोशिश करें कि जब आप मल्टीप्लिकेशन करें तो इसी फॉर्मेट में लिखें। इसको आप ऐसे ना लिखें जेड एक्स स्क्वायर, आपको इसको ऐसे ना लिखें आप, क्योंकि अल्फाबेटिकली अगर ऑर्डर में आप लिखोगे तो आपको आसानी होगी लिखने में और सॉल्व करने में भी। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। जेड की मल्टीप्लाई पहली दो टर्म से हो चुकी है, जेड की मल्टीप्लाई तीसरी टर्म से हम करेंगे तो जेड यहाँ, जेड की पावर 2 है, एक जेड यहाँ पे है, जेड क्यूब हो चुका है। जेड की मल्टीप्लाई यहाँ पे तो आप चेक करें, एक्स है वाई है जेड हो चुका है। जेड की मल्टीप्लाई वाई जेड से हम करेंगे तो हमें मिलने वाला है माइनस वाई जेड स्क्वायर।
जेड की मल्टीप्लाई हम इस जेड से करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का, और जेड स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं हम इसको, हम लिख रहे हैं इसको एक्स जेड स्क्वायर। तो यस, हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, हमने x को भी मल्टीप्लाइज पूरे फैक्टर से कर लिया है, y को भी मल्टीप्लाइज पूरे से कर लिया है, z को भी मल्टीप्लाइज पूरे से कर लिया है। इसके बाद देखिए जी आपको क्या करना है, इसके बाद का जो काम आपका है वो आपको देखना है क्या करना है। अब हमें कुछ इस तरीके से, हमारा काम ये है कि हमारे पास राइट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड को हमें इसके इक्वल दिखाना है। बेसिकली अब तक की जो आइडेंटिटी थी उनमें क्या किया था हमने कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेते थे और उसको सॉल्व करते थे, और हम ये प्रूव करते थे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। बट इस आइडेंटिटी में थोड़ा अलग है, इसमें हम ये प्रूव कर रहे हैं कि राइट हैंड पार्ट हमने पहले लिया है और राइट हैंड पार्ट को हम दिखाएंगे कि ये लेफ्ट के इक्वल है। तो देखिए जी किस तरीके से इक्वल आएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्यूब वाली टर्म लिख लेनी है, इसमें क्यूब है, इसमें क्यूब है, इसमें क्यूब है, तो आपने लिखा एक्स क्यूब, उसके बाद आपने क्या लिखा है प्लस वाई क्यूब, उसके बाद आपने क्या लिखा है प्लस जेड क्यूब। इन तीनों में से आपने क्यूब की जो टर्म है उनको लिख लिया है, क्यूब यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, इनको इस तरीके से लिख लिया। आप गौर करें कुछ कुछ हम प्रूफ कर रहे हैं, बस थोड़ा ही रहा, सिर्फ थोड़ा सा ही रहा है प्रूफ करने के लिए, आगे बढ़ना है। अब एक्स वाई स्क्वायर है आपके पास, आप ऐसे सर्कल में डालते हुए चलें, एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ आपके पास एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है और यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा तो देखिए एक्स वाई स्क्वायर मुझे मिल गया और माइनस का है, तो इसको मैंने सर्कल में डाल लिया, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये आपका कट चुका है। आगे बढ़ रहे, अब हमें एक्स जेड स्क्वायर ढूंढना है, एक्स जेड स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी कि एक्स जेड स्क्वायर से जेड एक्स स्क्वायर को आप कैंसिल कर दें, नहीं जी, आपको देखना है पावर किसके ऊपर है, बिल्कुल इक्वल देखना है, साइन अपोजिट होना चाहिए। एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर देखिए जी यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो इस पार्ट से आपका ये पार्ट कैंसिल हो गया, प्लस का है। आगे बढ़ते, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो इससे ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया। माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, ये आपके क्या होंगे, ये आपके ऐड होंगे, बिकॉज ये माइनस के हैं। देखो 3 बार आ रहा है, कितना आ रहा है 3 बार, माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड 3 टाइम्स है, और तीनों बार माइनस में है तो तीनों बार ऐड होगा, तो दैट मीन्स हम इसको लिखेंगे माइनस 3xyz। हमने आइडेंटिटी को प्रूव कर लिया, हमने प्रूव किया कि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये पार्ट निकल कर आता है या ये स्टेटमेंट निकल कर आती है और वो लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। क्योंकि बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आपके सारे कैंसिल होने वाले हैं। आगे कह रहे हैं माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर, ये बात यही है, एक्स स्क्वायर है और जेड से मल्टीप्लीकेशन है, तो ये पार्ट आपका कैंसिल हो चुका है। उसके बाद ये हमने यहाँ पे लिख दिया था, यहाँ पे है। उसके बाद वाई जेड स्क्वायर को आपको देखना है, वाई जेड स्क्वायर यस मिल चुका है, ये वाई जेड स्क्वायर रहा, ये माइनस का वाई जेड स्क्वायर रहा। उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर जेड और प्लस वाई स्क्वायर जेड, तो ये इससे कैंसिल हो गया, और बाकी जो बचा है वो हमने आपके सामने नीचे लिख दिया है। तो इसका मतलब हमने जो 8वीं आइडेंटिटी है उसको प्रूफ किया है, और प्रूफ करने से हमें पता लगा है कि लेफ्ट हैंड पार्ट जो है वो राइट हैंड के इक्वल होता है। तो ये जो बेसिक आइडेंटिटी है जिसके बेसिस पे अब हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, इस आइडेंटिटी के बेसिस पे हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं आइडेंटिटी रब नहीं कर रहा हूं, देखते हैं इसके बेसिस पे हम अब कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका 11th, और 11th क्वेश्चन में कहा है फैक्टराइज करना है आपको। क्वेश्चन आपका 11th है और 11th क्वेश्चन में क्या कहा है, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, ये आपका क्वेश्चन है और इन्होंने कहा है फैक्टराइज करना है। देखिए जी फैक्टराइज कर रहे हैं हम,
पहले आप इस पूरे पार्ट को चेक करें। पहले आप क्वेश्चन को देखें कि इसके जैसा है, लेफ्ट हैंड साइड के जैसा है या फिर राइट हैंड साइड के जैसा है। तो मैंने गौर किया, मुझे कुछ कुछ ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के जैसे लग रहा है, कुछ कुछ नहीं, पूरा ही बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के जैसे लग रहा है। तो देखिए जी, हम इसको बदलने वाले हैं। सबसे पहला काम क्या है कि आप इसको इस फॉर्मेट में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3x और इसका होल क्यूब। 27x क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूं। मुझे ऐसा क्यों लिखना है? क्योंकि मैं इसको ऐसा बनाना चाहता हूं। हम इस पूरे को बिल्कुल ऐसे बदल रहे हैं सबसे पहले। अच्छा जी, या इसको बदल लिया है, इसको भी ऐसे बदल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास y है तो हम बाहर लिख लेंगे y क्यूब। z क्यूब है, बहुत इजी है बदलना, तो हमें मिल रहा है z क्यूब। आगे देखिए, अब आगे ये कहते हैं कि माइनस का आपके पास 3 होना चाहिए, इनटू में आपको x लिखना है। हम x भी निकाल चुके हैं, y भी निकाल चुके हैं, z भी निकाल चुके हैं। यहाँ हमारे पास x है, y है, z है, इन तीनों की हमें वैल्यूज को पुट करना होगा। तो हमारे पास क्या है? 3 है। उसके बाद हमें x लिखना है। x कितना है हमारे पास? 3x है। उसके बाद हमें क्या लिखना है? y लिखना है। y कितना है हमारे पास? y है। उसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास z है, और z कितना है हमारे पास? z ही है। देखिए, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है, कोई बात नहीं, हम फिर से आपको बताते हैं। ये हमारे पास आइडेंटिटी है और ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है और ये पता लगाना है कि क्वेश्चन आपका लेफ्ट हैंड के जैसा है या राइट हैंड के जैसा है। इनफैक्ट इन्होंने कहा फैक्टराइज करना है, तो इसके फैक्टर निकालने हैं। तो इसमें तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, फैक्टर तो ज्यादा यहाँ पे है। तो यहाँ से आप ये बात भी समझ सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन इसके जैसा है, और देखने से भी आपको लग रहा है। अगर क्वेश्चन आपका इसके जैसा है तो इस क्वेश्चन को आपको इसके जैसा बनाना होगा। हमें इस पार्ट को बिल्कुल इसके जैसा लिखना होगा। मैंने सबसे पहले x निकाला है तो मुझे मिला 3x और बाहर क्यूब किया है। फिर उसके बाद y का क्यूब किया है। तो कहने का मतलब हमने इस पार्ट को इसके जैसा बदलकर यहां लिख दिया है आपके सामने। और आप गौर करें कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलने वाला, देखिए 3 का हम क्यूब करेंगे तो 27 मिलेगा, x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा, y का क्यूब y क्यूब मिलेगा, z का क्यूब z क्यूब आपको मिलने वाला है, और 3 3 9 x y z यही मिलने वाला है। दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये अब ऐसे लिख गया, ये पार्ट अब ऐसे लिख चुका है। और कहां पे लिखा है? यहां पे है आपके सामने। अब जब हमारे पास क्वेश्चन ये है, अब हमारे पास जब क्वेश्चन ये है तो हमें ये पता लग चुका है x क्या है, y क्या है, z क्या है, और हमें x y z की ही जरूरत है, बाकी काम आसानी से हो जाएगा। देखिए जी, x कितना है हमारे पास? 3x है। उसके बाद कह रहे हैं y लिखना है आपको, तो y कितना आपके पास? y है। उसके बाद कहा है z लिखना है, तो z आपके पास कितना है जी? z ही है। उसके बाद ये पीछे का पार्ट आपको लिखना होगा। तो पीछे का पार्ट देखिए, x का स्क्वायर करने को कहा है तो 3x का स्क्वायर करना है। अगर x y z को आपको देखना है तो आप यहां से भी देख सकते हैं, ये आपका पूरा x के जैसे काम कर रहा है, ये आपका पूरा y के जैसे काम कर रहा है, ये आपका z के जैसे काम कर रहा है। आप चाहे तो यहां से भी देख सकते हैं जी। इन्होंने कहा x का स्क्वायर करना है तो हमें 3x का स्क्वायर करना है, तो ये मिला हमें 9x स्क्वायर। फिर कह रहे हैं y का स्क्वायर करना है, अब y हमारे पास y है तो प्लस में y का स्क्वायर रहा। उसके बाद कह रहे हैं z का स्क्वायर करना है, तो हम यहाँ पे प्लस में z का स्क्वायर कर रहे हैं। फिर उसके बाद कहा इन्होंने माइनस आपको लिखना है और x y लिखना है, तो x कितना है हमारे पास? 3x है, और y हमारे पास y है, तो मल्टीप्लाई में y लिखना है। अभी मैंने सिर्फ इतना लिखा है x y। आगे देखिए, उसके बाद माइनस है, y z लिखना है, तो y z हमारे पास y z ही रहेगा, बिकॉज y z ही है। माइनस का zx, माइनस का z लिखना है। उसके बाद z हमारे पास z ही है, और x हमारे पास 3x है। बस इस बात का आपको याद रखना है। एक ही चेंज है, वो ये है
कि x की बजाय हमारे पास 3x है, y हमारे पास y ही है, z हमारे पास z ही है। आगे देखिए हमारे पास क्या है, 3x प्लस वाई प्लस जेड। आगे देखिए हमारे पास है 9x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। सबसे पहले मैंने ये पार्ट लिखा है, उसके बाद ये पार्ट लिखते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट बंद था। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है इन दोनों टर्म से, -3xy। यहाँ से क्या मिलने वाला, -yz। और यहाँ हमारे पास कितना है, -3zx। और यस, हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। हम फैक्टर लेकर आए, एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि क्वेश्चन को आइडेंटिटी के जैसा कंपेयर करना है। आपको x और y निकालना है, क्योंकि आपको x और y और z इन तीनों की जरूरत पड़ने वाली है। x की वैल्यू यहाँ रख दे, y की वैल्यू यहाँ रख दे, z की वैल्यू यहाँ रख दे, और इसी प्रकार से x y z की वैल्यू रखते जाए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारा 12वां क्वेश्चन। तो मैं इसको रब करता हूं, आप नोट कर ले। आइडेंटिटी में हमारी में थोड़ी सी धुंधलापन है, उसको हमने साफ कर दिया। फिर से लिख देते हैं आइडेंटिटी थी हमारी x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इनटू आपके पास है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। ये आपकी आइडेंटिटी है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन आपका। इन्होंने कहा है कि आपके पास x³ है प्लस y³ है प्लस z³ है -3xyz, ये आपके पास है, और इस इक्वल टू में 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। और इन्होंने क्या कहा आगे कि x माइनस वाई और उसका होल स्क्वायर है प्लस y माइनस जेड उसका होल स्क्वायर है प्लस z माइनस x इसका होल स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद है। देखिए ऊपर आपके पास आइडेंटिटी है, ऊपर जो मैंने लिखा है वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है, और नीचे क्वेश्चन है। तो लेफ्ट का पार्ट तो बिल्कुल लेफ्ट के जैसा है, बात है राइट के जैसी, बात है राइट की। ये राइट पार्ट है, ये भी राइट पार्ट है, ये अलग है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके राइट हैंड साइड को चूज करेंगे और वो सॉल्व करने के बाद हम दिखाएंगे कि राइट हैंड साइड हो सकता है इसके इक्वल हो या हो सकता है इसके इक्वल निकल कर आए। तो मैंने क्या किया, इसके राइट हैंड साइड को हम ले रहे हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको आपको सॉल्व करना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस ब्रैकेट को खोलना है। तो यहां से मिलेगा आपको x²। ये आपकी आइडेंटिटी थी जो आपको मैंने बता दी है, पहले की जो वीडियो अपलोड की है उनमें मैंने बताया है। आप किसी ना किसी पार्ट में, इनफैक्ट सबसे पहले पार्ट में आप देखें, जो पार्ट 1 है उसमें चेक करें, x² प्लस y² माइनस 2xy, इसको हमने खोल लिया है। उसके बाद इसको खोलने जा रहे हैं, तो यहाँ से हमें मिलने वाला है y² प्लस z² माइनस 2yz, यहाँ से हमें मिलने वाला है प्लस में z² प्लस x² माइनस 2zx, ये हमें मिलने वाला है। हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। आगे देखिए जी, इन क्वेश्चन को देखकर
बच्चे डर जाते हैं। इनफैक्ट जो 8वीं आइडेंटिटी के बेसिस पे क्वेश्चन हैं उनमें बच्चों को डिफिकल्टी होती है, तो आप परेशान ना हो, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी हैं। अब हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। हमने देखा सबसे फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, आपको देखना है कहीं पे एक्स स्क्वायर है, यस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, प्लस है, ये भी प्लस है तो ऐड हो गया 2x स्क्वायर हो गया। वाई स्क्वायर प्लस का है, वाई स्क्वायर प्लस का है, तो ये भी आपके ऐड हो गए 2y स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं जेड स्क्वायर यहाँ पर है, जेड स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये भी दोनों हमारे ऐड हो चुके हैं 2z स्क्वायर। उसके बाद -2xy है, यस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -2xy। उसके बाद -2yz है, माइनस का 2yz मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ भी, अच्छा इसको भी हमने खोला था तो मिस्टेक से गलती से लिख दिया, ये आना था माइनस का 2zx, ये मिलना था आपको, तो यहाँ से आपको मिल रहा है -2zx इस तरीके से। अब आपने देखा कि 2 कॉमन है, 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इनफैक्ट इस पूरे पार्ट में है 2 मैंने कॉमन निकाल लिया है यहाँ से। तो मैं जब 2 बाहर निकाल रहा हूँ तो देखिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ हमारे पास 2 हमने बाहर निकाला है, तो देखिए अंदर क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जहां जहां 2 है वो आपका पूरा बाहर निकल जाएगा। माइनस का एक्स वाई बचने वाला है, यहाँ से भी 2 बाहर गया तो माइनस का वाई जेड, यहाँ से भी 2 आपका बाहर जा चुका है तो माइनस का जेड एक्स। इस 2 से मैं इस 2 को कैंसिल कर रहा हूं, तो देखिए जी आपको क्या मिला, आपको मिला x प्लस वाई प्लस जेड, आपको ये मिला। और यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसको देखकर और सोचेंगे कि सर हमने राइट हैंड साइड को लिया था और हमें लेकर आनी थी लेफ्ट हैंड साइड और नहीं आई, इसका मतलब ये पार्ट जो है वो इसके इक्वल नहीं है। देखिए जी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस पार्ट को देखें। ये जो पार्ट आपके पास निकल कर आया है, ये जो आपने राइट हैंड साइड निकाली है वो किससे निकल कर आई है, इससे। इसका मतलब ये जो है वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है। और ये है क्या एक्चुअल में, ये एक्चुअल में है क्या, ये यही है, आप गौर करें। तो ये बात आपने साबित की है कि ये राइट हैंड पार्ट जो है वो बिल्कुल इसके जैसा है और ये पार्ट किसके जैसा है, इसके जैसा है। सीधी सी बात है। तो ये बात प्रूव हो चुकी है। क्या प्रूव हो चुकी है, बहुत आसानी से बात को समझे कि जब हमने इस पार्ट को सॉल्व किया तो हमें इसको सॉल्व करने से ये पार्ट मिला और ये पार्ट किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। जब ये पार्ट इसके इक्वल है तो जाहिर सी बात है, यही बात तो यहाँ पे लिखी हुई है, ये पार्ट इसके इक्वल है तो ये पार्ट इसके इक्वल भी है और यही हमें प्रूव करना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन, तो देखिए 13वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है। 13th क्वेश्चन आपका है -xy -yz और माइनस का zx, ये आपकी आइडेंटिटी है। और 13th क्वेश्चन में इन्होंने कहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो प्रूव करना है देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए जी इन्होंने पहले ही बताया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कहाँ है, यहाँ पर है, मतलब ये पूरा क्या होने वाला है, ये पूरा आपका जेड होने वाला है। जेड नहीं, माफ करना, जेड नहीं, 0 है, 0। अब 0 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये पूरा आपका 0 हो गया।
इसका मतलब ये पूरा पार्ट आपका, इधर का जो पूरा पार्ट है वो आपको क्या मिलेगा, वो यहां से आपको मिलेगा 0। आप गौर करें, यहां से आपको कितना मिला है 0। अब सिर्फ आपके पास ये बचा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। और इसको आप आगे बढ़ाओगे, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, हम 3xyz को इधर लेके आएंगे बिकॉज हमारे पास ये है, इधर है, राइट हैंड साइड में है, तो हमें मिला 3xyz। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये तरीका है आपका। उसी आइडेंटिटी में जो हमारे पास आइडेंटिटी थी उसमें ही सिर्फ क्या किया कि x प्लस वाई प्लस जेड की बजाय हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 0 है, ये पूरा 0 हो गया। तो अगर ये 0 हो गया तो आगे जो पार्ट है उससे हम 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बेसिकली मिलने वाला क्या है, यहाँ इस पूरे से हमें 0 मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास था माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, तो ये पूरा आपका 0 हो जाता है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इस पूरे की बजाय मैंने 0 लिखा है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया है कि बस इस टर्म को मैं इधर लेकर आया हूं तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। देखिए से हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन था हमारा 13वां क्वेश्चन था, हमें सॉल्व करना था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है आपका 14वां क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन में देखिए क्या है, इन्होंने कहा है -12 है, उसका क्यूब है, प्लस 7 है, इसका क्यूब है, प्लस 5 है, इसका क्यूब है, और इसी में एक दूसरा पार्ट है 28, इसका क्यूब है, प्लस -15, इसका भी क्यूब है, प्लस -13, इसका भी क्यूब है। क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि आपको इनका क्यूब नहीं करना। इन्होंने क्या कहा है कि -12 का क्यूब नहीं करना, 7 का क्यूब नहीं करना, 5 का क्यूब नहीं करना। आपको क्यूब नहीं करना है, फिर भी इसको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व कैसे होगा, इसके बेसिस से हम सॉल्व कर पाएंगे। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे और हमें क्यूब करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। तो अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने एक बात देखी कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो जाता है तो ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। ये बात हमने सीखी। तो एक बार हम देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है। ये क्वेश्चन किसके जैसा है, ये x के जैसे काम कर रहा है, ये 7 आपका y के जैसे काम कर रहा है, ये 5 आपका z के जैसे काम कर रहा है। तो अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो मैं एक बार ये चेक कर लेता हूं कि इन तीनों का जोड़ माइनस का 12, x है हमारे पास, फिर प्लस में आपको y लिखना है, y कितना आपके पास 7 है, फिर प्लस में आपको क्या लिखना है, प्लस में आपको लिखना है 5, क्योंकि आपको z लिखना है। तो आपने देखा या हमने देखा कि यहाँ से हमें 0 मिल रहा है, माइनस के 12 हैं और प्लस के 12 हैं, 0 मिल रहा है। इसका मतलब हम इस आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जी कैसे, हम बिल्कुल इस पार्ट को इसके जैसे लिखने वाले हैं। हमारे पास कितना है, -12 का क्यूब, 7 को इसके जैसे लिखना है, प्लस 7 क्यूब ही रहेगा, प्लस 5 क्यूब ही रहेगा। आगे देखिए सी, अब इन्होंने क्या कहा है, -3x, x की बजाय आप क्या लिख सकते हो, x की बजाय आप -12 लिख सकते हो, -12। y की बजाय क्या लिखना है, 7 लिखना है। z की बजाय क्या लिखना है, 5 लिखना है। और बाकी आपको सेम रखना है। और बाकी मैंने आपको बता दिया, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को ऐड करने से हमें 0 मिल रहा है। तो
तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0, और जब 0 की मल्टीप्लाई पूरे से करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब इधर हमारे पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 0 बचा है। इस पार्ट को लिखने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज इधर हमारे पास सब कुछ 0 हो चुका है। अब इसको हमें क्यूब करने की जरूरत भी नहीं है और हम इसको सॉल्व भी इजीली कर पाएंगे। इनका कहना है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आप समझना बात को, मैं -12 का क्यूब नहीं करूंगा, बट फिर भी आपको इस पूरे की वैल्यू निकाल कर दिखाऊंगा। देखिए कैसे, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 और उसका क्यूब। मैं इस पार्ट को दूसरी तरफ लेकर आ रहा हूं। पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, देखिए कितना मिल रहा है, 12 तिया, पहले यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 तिया 36, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 36, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये मिलेगा हमें 35। अच्छा जी ये हमें मिल रहा है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं, 36 है और 35 है। 5 की मल्टीप्लाई 6 से तो 30 मिल रहा है, 3 हमारे पास कैरी है, 5 3 जा 15 और 3 18। आगे देखते हैं, 3 6 जा 18, 1 आपके पास कैरी है, 3 3 जा 9 और 1 10, 8 और 8 16 हो गया, 1 कैरी, तो यहाँ से 2 1 2 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू में आपको क्या मिला, इज इक्वल टू में आपको यहाँ से कितना मिला है, 0 मिला है। आगे बढ़े, आगे बढ़ रहे हैं, -12 क्यूब प्लस 7 और उसका क्यूब प्लस 5 और उसका क्यूब आपको करना है। एक और बात देखिए, हमने गलत कर दिया, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो यस ये प्लस हो जाएगा। तो ऐसी छोटी मिस्टेक अक्सर हो जाती है कैलकुलेशन में, तो आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें मिला है 1260 प्लस 1260 इज इक्वल टू 0। आगे देखिए, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 और उसका क्यूब, और इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूं तो मुझे मिला -1260। अब आप भी देखें कि मैंने ना तो -12 का क्यूब किया, ना 7 का क्यूब किया, ना 5 का क्यूब किया, और इसकी वैल्यू भी निकाल दी, और इसकी वैल्यू कितनी है, -1260। इसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल पाए, किसका यूज करके, आइडेंटिटी का यूज करके। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं, फिर हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में भी यही कहा है कि आपको ऐसा नहीं करना, 28 का क्यूब करने से मना किया है, -15 का क्यूब नहीं करना है, -13 का क्यूब नहीं करना है। एक बात आप जरूर देखें, ये हमारा x के जैसे काम कर रहा है, तो x हो गया, ये हमारा y के जैसे काम कर रहा है, मैं ये निकाल कर देख रहा हूं। सबसे पहले अगर ये हमारा 0 हो जाता है, अब मैं ये क्यों निकाल रहा हूं, अगर ये हमारा 0 हो जाता है तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। तो 18x रख दिया मैंने, 18 नहीं 28 x की जगह, प्लस y, प्लस की जगह माइनस के 15 है हमारे पास, y रख दिया। उसके बाद z कितना है, -13 है। तो आप चेक करें कि इन तीनों को ऐड करने से भी आपको 0 मिलने वाला है, क्योंकि 28 आपके प्लस के हैं और -15 और -13 को आप ऐड करोगे तो माइनस के 28 हो गया, तो कुछ ऐसे होने वाला है, और यहाँ से आपको 0 मिल रहा है। तो बिल्कुल ये पार्ट 0 हो चुका है, ये 0, तो ये पूरा पार्ट आपका 0 हो चुका है। सिर्फ इधर का पार्ट बचा हुआ है, वो हम अब सॉल्व कराते हैं आपको। देखिए जी कैसे सॉल्व करना है। तो ये आपका बिल्कुल इसके जैसा 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, आगे क्या करना है, -3 इंटू में x आपके पास कितना है, x आपके पास है 28, इंटू में y कितना आपके पास, y आपके पास है -15, इंटू में z लिखना है, z कितना आपके पास, z आपके पास -13, ये आपके पास है। इज इक्वल टू में तो आपको पता ही है 0 है, क्योंकि ये पूरा 0 तो इधर का पार्ट पूरा 0। अब हमारा टारगेट है ये निकालना, इतना निकालने को कहा है इन्होंने, और ये भी कहा है कि इनका आपको क्यूब नहीं करना। तो बढ़ते हैं, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब
प्लस -13 का क्यूब। और ये हम देखते हैं यहाँ से क्या मिलने वाला है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ माइनस मिलने वाला है हमें। और ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास है 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 84, यस 84 हमें मिला। यहाँ से हमें कितना मिलने वाला है, या फिर इजीली सॉल्व करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की हमें माइनस के 84 मिल रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई, तो यस हमें मल्टीप्लाई में प्लस मिलेगा। और 15 की मल्टीप्लाई 13 से कर रहे हैं तो 13 पंजे 65 हो गया, 6 आपके पास कैरी है, 13 एक बार 13 हो गया और 6 195 आपको मिल रहा है। तो यहाँ से हमें 195 मिल रहा है, वो भी प्लस में। कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई, बस कैलकुलेशन का आप ध्यान रखें। अक्सर हम कैमरे को पढ़ा रहे होते हैं तो हमें कैलकुलेशन अच्छे से करनी होती है, क्योंकि अगर मिस्टेक हो गई तो क्लास में या ट्यूशन पर बच्चे होते हैं बट यहाँ कैमरा नहीं बताता कि कैलकुलेशन में मिस्टेक है, इसलिए हमें बहुत आसानी से मल्टीप्लिकेशन देखनी होती है, कैलकुलेशन देखनी होती है। तो आप ध्यान रखें इस बात का। अच्छा जी, आगे मल्टीप्लाई करना है, 195 को 84 से मल्टीप्लाई करना है, 4 पंजे 20 आपको मिल रहा है, 4 नेम 36 और 2 38, 3 कैरी हो गया, 4 और 1 3 7 हो गया, 40 मिलेगा, 4 आपके पास कैरी है और 8 नेम 72, 72 4 76 हो गया, 7 यहाँ से कैरी मिलने वाला है आपको, और 8 एकम 8 और 7 15, तो ये मिला 0 8, ये 13 और ये 6 और यहाँ से 1, तो आपको मिला कितना 28 और इसका क्यूब प्लस माइनस का 15 क्यूब प्लस माइनस का 13 और इसका क्यूब। और यहाँ से आगे आपके पास क्या है, यहाँ से आगे आपके पास है 16380। इनकी मल्टीप्लिकेशन हमने की है तो हमें क्या मिला 16380 माइनस 16380 इज इक्वल टू 0, ये हमें मिला। अच्छा जी, हमारा टारगेट था ये निकालना है हमें, 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब, और ये हमारा दूसरी तरफ आएगा तो हमें ये प्लस का मिलेगा 380। हम इसको इधर लेकर आएंगे तो इट विल बी पॉजिटिव। तो हमने निकाल लिया कि इसका आंसर क्या है, हमसे यही कहा है कि आपको इसका आंसर निकालना है, बट एक बात का आपको याद रखना है कि इनका आपको क्यूब नहीं करना। तो हमने इस आइडेंटिटी का यूज करके इजीली हमने ये आंसर